हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से क्या एक सर्च इंजन नहीं है? जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आस्क, ऑप्शन नंबर बी याहू, ऑप्शन नंबर सी सफारी, ऑप्शन नंबर डी बिंग। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है सफारी, ये हमारा सर्च इंजन नहीं है। सफारी क्या है? सर्च इंजन नहीं है, ये एक प्रकार का ब्राउज़र है। क्या है? ब्राउज़र। और जो बाकी के ऑप्शन है ये हमारे क्या हैं? सर्च इंजन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है? इंटरनेट की एक विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अभिगम्यता, ऑप्शन नंबर 2 उपयोग में आसानी, ऑप्शन नंबर 3 संचार का लचीलापन, ऑप्शन नंबर 4 उच्च लागत। तो एक इंटरनेट की विशेषता निम्न में से ऑप्शन नंबर 4 उच्च लागत नहीं है। वर्तमान समय में हमारा जो इंटरनेट है वो बहुत ही कम रेट पर हमें उपलब्ध होता है, उसको हम आसानी से उपयोग कर सकते हैं, उसके संचार में लचीलापन है तथा वो आसानी से हमें जो वेबसाइट है सूचना वगैरह हमें आसानी से अभिगम्यता से प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन और स्प्रेडशीट दोनों का नाम दर्शाता है? एप्लीकेशन और स्प्रेडशीट दोनों का नाम हमें कहाँ पर दिखाई देता है MS एक्सेल में? ऑप्शन नंबर ए है टूल बार, ऑप्शन नंबर बी टाइटल बार, ऑप्शन नंबर सी टास्क बार, ऑप्शन नंबर डी मेन्यू बार। तो हमारी जो टाइटल बार होती है, टाइटल बार हमारी सबसे ऊपर होती है, वहाँ पर हमें MS एक्सेल का नाम तथा कौन से हमारी वर्कशीट का नाम है, डॉक्यूमेंट 1 है, 2 है, 3 है, जो भी हमारी वर्कशीट का नाम होता है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, टाइटल बार। हमें एप्लीकेशन और स्प्रेडशीट दोनों का नाम टाइटल बार पर दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड में निम्नलिखित में से क्या एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का विकल्प नहीं है? MS वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का विकल्प निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए फॉन्ट, ऑप्शन नंबर बी साइज, ऑप्शन नंबर सी फॉन्ट स्टाइल, ऑप्शन नंबर डी अलाइनमेंट। तो जो हमारा फॉर्मेटिंग होता है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, उसके अंदर हमारा जो फॉन्ट होता है वो शामिल होता है, साइज, फॉन्ट की जो साइज़ होती है वो भी हमारी शामिल होती है। इसके अलावा हमारा जो फॉन्ट का स्टाइल है, कौन सी हमारी फॉन्ट शैली है, वो भी हमारा शामिल होता है। लेकिन अलाइनमेंट ये हमारा शामिल नहीं होता। अलाइनमेंट हमारे 3 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट को हम ई से इंडिकेट करते हैं, और राइट अलाइनमेंट। ये हमारा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का विकल्प नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये प्रकार क्या है? अलाइनमेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मेन्यू टैब के तहत पेज सेटअप का विकल्प उपलब्ध होता है? पेज सेटअप का विकल्प हमें MS वर्ड में कहाँ पर उपलब्ध होता है? ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट में, ऑप्शन नंबर बी होम में, ऑप्शन नंबर सी पेज लेआउट में, ऑप्शन नंबर डी रिव्यू में। तो हमारा जो पेज सेटअप का जो विकल्प होता है वो हमारा पेज लेआउट के अंदर स्थित होता है। कहाँ होता है? पेज लेआउट में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड में टेबल में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? टेबल के कॉलम की चौड़ाई को बदलने के लिए जो हमारी टेबल बनाते हैं हम, उसकी जो चौड़ाई होती है उसको बदलने के लिए कौन से ऑप्शन का उपयोग हम करते हैं? ऑप्शन नंबर ए टेबल प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर बी डिफाइन, ऑप्शन नंबर सी इंसर्ट, ऑप्शन नंबर डी ट्रांसलेट। तो हमारी जो टेबल होती है इसकी साइज को बदलनी है, उसकी कॉलम की चौड़ाई को हमें बदलना है, इस कॉलम की चौड़ाई को हमें बदलना है। तो हम टेबल प्रॉपर्टी का उपयोग हम करते हैं। टेबल के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो टेबल की प्रॉपर्टी हमें खुलती है, वहाँ से हम इस कॉलम की साइज को बढ़ाया घटा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड CC का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? जो हमारी ईमेल के अंदर हेडर में पाई जाती है CC, इसका पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए कैरेक्टर कॉपी, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल कॉपी, ऑप्शन नंबर सी कॉन्टिन्यूअस कॉपी, ऑप्शन नंबर डी कार्बन कॉपी। तो हमारे CC का जो फुल फॉर्म है वो हमारी क्या है? कार्बन कॉपी। क्या होता है हमारा? कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब देगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल में सेल एडिटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
सेल की एडिटिंग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, सेल सेलेक्ट करें, फॉर्मूला बार पर क्लिक करें और कंटेंट को एडिट करें। ऑप्शन नंबर बी, जहां कैरेक्टर स्थित है उस सेल पर डबल क्लिक करके सेल को एडिट करें। ऑप्शन नंबर 3 सेल सेलेक्ट करें और सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड से F2 की कुंजी दबाएं। ऑप्शन नंबर 4, सेल सेलेक्ट करें और सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड पर F5 फंक्शन को दबाएं। तो हमारी जो सेल की एडिटिंग को संदर्भ में जो कथन है, ऑप्शन नंबर ए देखो वापस से, सेल सेलेक्ट करें और फॉर्मूला बार पर क्लिक करें और कंटेंट को एडिट करें। यहाँ से हम कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 है, जहाँ कंटेंट स्थित है उस सेल पर डबल क्लिक करके सेल को एडिट कर सकते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3, सेल सिलेक्ट करके सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड से हम F2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा F5 होता है इसका उपयोग कंटेंट को एडिट करने के लिए नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल में लेन फंक्शन निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? जो हमारा लेन है वो कौन सी श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर ए, लॉजिकल। ऑप्शन नंबर 2, फाइनेंशियल। ऑप्शन नंबर 3, मैथ एंड ट्रिक। ऑप्शन नंबर 4, टेक्स्ट। तो जो हमारा लेन है, ये लेन फंक्शन आता है हमारा टेक्स्ट के अंदर। कौन से में आता है? टेक्स्ट के अंदर हमारा लेन फंक्शन आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड में पैराग्राफ में एक वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट का उपयोग हम करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए उस पर अल्ट के साथ क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 2, वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए उस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं। ऑप्शन नंबर 3, वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए उस पर ट्रिपल क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 4, वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए उस पर डबल क्लिक करेंगे। तो हमें क्या करना है? पैराग्राफ को, एक वाक्य को सिलेक्ट करना है। तो हम वाक्य के ऊपर, वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए उस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं। किसके साथ करते हैं? कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रोम ब्राउजर की अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग हम करते हैं? जो हमारी टैब ओपन रखते हैं हम क्रोम के अंदर, जो हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऊपर जो टैब चलती हैं, उनके अंदर हमें लास्ट टैब में जाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल के साथ 9 दबाते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल के साथ 9 प्रेस करते हैं, तो हम लास्ट टैब के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रोम ब्राउजर की अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड का शॉर्टकट का उपयोग हम करते हैं? तो कौन सी का करते हैं? कंट्रोल के साथ 9 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? जो नीचे दिए गए 2 कथन हैं, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, MS वर्ड में एक टेबल में 31 से अधिक स्तंभ नहीं हो सकते। एक टेबल के अंदर 31 से अधिक स्तंभ नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर 2, MS वर्ड में एक टेबल में 255 से अधिक पंक्तियाँ नहीं हो सकती। 255 से अधिक पंक्तियाँ नहीं हो सकती। तो एक जो MS वर्ड होता है उसमें जो स्तंभ होते हैं, जो हम स्तंभ बनाते हैं, वो 31 से अधिक ही हो सकते हैं। क्या 31 से अधिक भी हो सकते हैं? तो पहला कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। दूसरा कथन देखो, एक टेबल में 255 से अधिक पंक्तियाँ नहीं हो सकती। 255 से अधिक पंक्तियाँ भी हम इसमें बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो जाएगा? गलत। 1 और 2 दोनों ही क्या है? गलत हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल में किसी सेल की गई एडिटिंग को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग हम करते हैं? अगर हमने MS एक्सेल के अंदर कोई एडिटिंग की है, उसको हमें कैंसिल करना है, तो हम क्या करते हैं? कीबोर्ड के अंदर सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर पे एक बटन होता है एस्केप की, उसको हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, एस्केप की। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा एडिटिंग को रद्द करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य वेल सेल एड्रेस है? कौन सा एक मान्य सेल एड्रेस है? ऑप्शन नंबर ए 9B, ऑप्शन नंबर 2 9AB, ऑप्शन नंबर 3 ABC, ऑप्शन नंबर 4 AB5। तो हमारी जो एक्सेल की सीट होती है, इसके अंदर हमारे ऊपर आते हैं ABCDEF
ऐसे चलती रहती है श्रृंखला, और इस साइड लेफ्ट साइड में हमारे कॉल जो हमारी रो होती हैं वो 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग चलते हैं। तो हमारी जो पहली सेल एड्रेस होता है वो हमारा A1 होता है। क्या होता है? A1, यानी पहले कोई ना कोई कैरेक्टर होगा, उसके बाद में कोई ना कोई काउंटिंग होगी। तो A से स्टार्ट होता है, फिर काउंटिंग होती है। तो इसके अंदर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, AB, पहले कैरेक्टर है उसके बाद में काउंटिंग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 4 हमारा सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर देखो, सबसे पहले दे रखा है A, उसके बाद में नंबर दे रखा है, उसके बाद में वापस से कैरेक्टर दे रखा है। तो ये ऑप्शन ए क्या हो जाता है? गलत होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख सकते हैं। थैंक यू।